हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक टॉपिक हमारा वही क्रैश कोर्स 15 अभी टॉपिक चल रहा है हमारा कि हमें 15 जुलाई तक मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ पार्ट चल रहा है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, कुछ टॉपिक कभी कभी रिपीट होते हैं, तो उनमें से ये भी है। तो मैं भी देखता हूँ कि इनमें और क्या हो सकता है, तो इसको मैंने कैटेगरी में बांट रखा है, यानी टाइप में। तो अगर हम टाइप 1 पर जाते हैं बेटा, तो पहला टॉपिक सीधा सीधा आता है ax टू द पावर 2n प्लस bx टू द पावर n प्लस c बराबर 0। अगर हम इस पर ध्यान दें तो x टू द पावर n का स्क्वायर कर लो प्लस bx टू द पावर n प्लस c बराबर 0, यानी x टू द पावर n को अगर हम y ले लें तो इट विल बी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। मेरे पास 4 मेथड हैं बेटा, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में हम एग्जाम्पल ज़रूर लेंगे एक दो, जिससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो मजबूत हो जाए। ऐसे लिखा हुआ है, हमने आपसे कहा भाई इसमें देखिए एक्स स्क्वायर को y ले लीजिए, तो इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 0। फैक्टराइज करेंगे, आई थिंक 9 1 ज़ा 9 आएगा और y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आती हुई नज़र आ रही हैं बेटा, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। y क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, नाउ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 4 वैल्यूज़ आ गई क्योंकि पावर 4 थी, इसका मतलब है ये बाई क्वाड्रेटिक थी, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 होंगे हमारे, ठीक है भाई। इसी में अगर हम टाइप 2 पर जाते हैं, सेकेंड टाइप बेटा, तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, a टू द पावर 2x, यानी x खुद में एक्सपोनेंट बन जाता है, b a टू द पावर x प्लस c बराबर 0। तो आपने क्या कहा कि सर a टू द पावर x को y ले लें, यानी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। फिर से देखो क्वाड्रेटिक बन गया। हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो जहाँ तक मेरी कोशिश है कि शुरुआत में मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स आपको समझाता चलूँ, लेकिन सभी पे एग्जाम्पल देंगे बेटा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो हम आपको क्या करेंगे, टाइप भी बताएंगे और एग्जाम्पल्स भी बताएंगे थोड़े बहुत। तो इसमें अब हम 3 टू द पावर x को y ले लें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज 0। तो इसे हमने क्या बोला कि भाई देखो इसमें y की दो वैल्यू फिर आ गई, एक 9 और एक y की वैल्यू 1। y क्या था बेटा, 3 टू द पावर x और 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर। यहाँ पर 3 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर 0, x की वैल्यू 2 ले ली गई और x की वैल्यू 0 ले ली गई है। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ कवर अप हो गई। इसका मतलब है हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम टाइप थर्ड देखें बेटा, टाइप थर्ड जनरली बहुत टफ नहीं होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, जैसे x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू बी। तो हम एक को y लेंगे तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अगर हमने x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए को y ले लिया तो y प्लस, ये एक्सप्रेशन अब चेंज होकर y प्लस 1 अपॉन वाई बराबर b, यानी y स्क्वायर प्लस 1 बराबर by। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जनरली 3 टाइप पढ़ लिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसी के। अब हम बेटा टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। टाइप 4 में क्या होता है कि जैसे x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी इज इक्वल्स टू ई। तो हम इस पर ध्यान देंगे कि कौन से दो पेयर्स अगले दो पेयर के सम के इक्वल है।
इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी है, तो इन्हीं को पेयर अप कर लो। जिनके दो पेयर्स इक्वल हैं उनको आपस में पेयर अप कर लो। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स ए बी, सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी। अब आप ध्यान दो, क्योंकि a प्लस बी बराबर सी प्लस डी है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्यों ना यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी। अब हम इसको पूरे को y मान लें, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स बराबर y। तो y प्लस ए बी एंड y प्लस सी डी। अगर अब हम इसमें ब्रैकेट ओपन कर लें, तो देखो फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मेरा मेन टारगेट है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना, उसके बाद सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। टाइप 5, फिफ्थ टाइप में क्या होता है बेटा कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। बस खासियत यहाँ पर क्या होती है कि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कांस्टेंट के बराबर और x क्यूब का कोफिशिएंट x की पावर 1 के कोफिशिएंट के बराबर, यानी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन ज़रूर याद रखना, तभी को इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और दूसरे में याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बराबर कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से अगर आप बनाते चलें तो फिर आपका अगला स्टेप होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। इन दोनों में देखो a कॉमन है और इसमें b कॉमन है, तो a कॉमन ले लो, इसमें b कॉमन ले लो। अब इसमें हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज़ एक्स प्लस 1 बाई होल स्क्वायर माइनस 2, या x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे अगर प्लस है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला ये पुट करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला पुट करेंगे। यानी हमने क्या किया, हमने इसकी शक्ल देखते हुए यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या चेंज किया, आप ज़रा ध्यान से देखिए। आपने क्या किया कि a और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी हमने क्या किया, x प्लस 1 बाई एक्स को y ले लिया, और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक की शक्ल में नज़र आने लगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इधर एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। पहले इसको ढंग से समझ लो, फिर मैं बताता हूँ टाइप 6 और 7। अब हम टाइप 6 पर आते हैं बेटा। टाइप 6 में क्या था कि कभी कभी क्या होता है कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी बराबर ई एक्स स्क्वायर हो जाता है। अभी तक तो ई कांस्टेंट पढ़ा था, अब अगर एक्स स्क्वायर हो जाए तो आपको फिर प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। एफ ए बी बराबर सी डी है, उसमें एडिशन, इसमें प्रोडक्ट। तो सपोज इसमें प्रोडक्ट सेम थे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो बेटा,
अब ए बी की जगह पर हम सी डी पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया, अब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यानी पूरे एक्सप्रेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो करेंगे, लेकिन एक एक्स इसको देंगे, एक एक्स इसको देंगे, क्योंकि ये मल्टीपल में है। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये एक्सप्रेशन कुछ बनकर ऐसा आ जाएगा। अब देखो x प्लस सी डी अपॉन एक्स, ये दोनों जगह मिल रहा है, इसको एक y मान लो। x प्लस सी डी अपॉन एक्स को y मान लिया, लेट। तो अब हमारे पास आ गया y माइनस ए प्लस बी, और दिस इज y माइनस सी प्लस डी। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गया, बना कि नहीं बना? तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए। ठीक है, दिस इज टाइप 6, इसको समझ लो, फिर मैं टाइप 7 बताता हूँ। अब हमारे पास कभी कभी बेटा टाइप 7 में ऐसा भी एक्सप्रेशन आ जाता है कि a टू द पावर एफ एक्स प्लस बी टू द पावर एफ एक्स बराबर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अगर ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेरिएबल भी सेम है, बेसिस पावर सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर देना आप। तो जैसे एफ एक्स बराबर n, सपोज अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 25। 25 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब गौर करो, आपके पास क्या बन गया, बिल्कुल सेम फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया? आपने उठाया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 2 ले लिया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू 2 और माइनस 1। दिस इज़ द आंसर। तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग पैटर्न होता है जिनको हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर इसी में हमारे पास टाइप 8 आ जाता है, टाइप 8 क्या होता है बेटा? टाइप 8 में जनरली हमारे पास कभी कभी क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है, ऐसे। तो आपने क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक रिपीट हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको y ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अब हमारे पास क्या बन गया बेटा? सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बन गया, क्वाड्रेटिक ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बी। देखो बन गया क्वाड्रेटिक कि नहीं? लेकिन कभी कभी इसको ऐसे भी लिख कर दे देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो भी आपको कुछ नहीं करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को वाई स्क्वायर मान लो। ठीक है, तो अब ये अंडर रूट वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस सी, फिर से क्वाड्रेटिक। तो ट्विस्टिंग और जो चेंजेस हैं बस उस पर ध्यान रखो, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब देखो बेटा, हमारे पास अगला टाइप 9 है। टाइप 9 में क्या होता है, जैसे ये x माइनस ए टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस बी टू द पावर 4 बराबर कांस्टेंट हो। तो अगर ये बेसिस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो इसमें सिर्फ एक जगह पुट करना है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी अपॉन 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू जो पुट करी जाएगी वो 2y प्लस ए प्लस बी बाई 2, बस ये ध्यान रखना। तो जब ये पुट करेंगे आप, तब अपने आप फंक्शन रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक की शक्ल में आएगा। थोड़ा लेंदी होता है ये वाला पोर्शन। अब जैसे 10 में क्या है, ए पी टू द पावर एक्स प्लस बी क्यू टू द पावर एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बस ये ध्यान रखना कि ये p इंटू क्यू जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से q की वैल्यू 1 अपॉन पी ले लो, यानी ए पी टू द पावर एक्स प्लस बी अपॉन पी टू द पावर एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी p टू द पावर x को y अगर ले लिया जाए तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा
ए वाई प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी बराबर 0, यानी एलसीएम लेकर ए वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस बी बराबर 0। कुछ इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा इर्रेशनल टाइप के एक्सप्रेशंस में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चंस के बताता हूँ इसको।